बच्चों नेक्स्ट पैसेज है पैसेज फॉर कंप्रिहेंशन, ठीक है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। यानी क्या कह रहा है, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी जो बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। वाइल में से जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे थे, छोटे लड़के वो खेल रहे थे नियर द हाउस, हाउस के बगल में, मकान के पास में खेल रहे थे, ठीक है। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस वुमेन ने, जो लैंचो की पत्नी थी, उस स्त्री ने उनको, जब तक उसने पुकार नहीं दिया, जब तक उसने उन सबको नहीं बुलाया। क्या बुलाया? कम फॉर डिनर, कि डिनर के लिए आ जाओ, भोजन करने आ जाओ, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के समय क्या हुआ? जस्ट, ठीक, एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, कि ठीक वैसे ही जैसे लैंचो ने प्रेडिक्टेड किया था, भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी। बिगेन टू फॉल माने गिरने लगी हैं, टपकने लगी, ठीक है। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी भोजन के समय क्या हुआ? दैट जस्ट, ठीक वैसे ही हुआ, एज माने जैसे ही, लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे लैंचो ने भविष्यवाणी की थी कि बारिश होने वाली है ना, वो वाली प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी की, है ना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी वर्षा की जो बड़ी बड़ी बूंदें वो टपकने लगी, ठीक है, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग माने आते हुए, है ना। यानी क्या कहना चाह रहा है कि उत्तर पूर्व में बादल जो है क्या थे, वो घुमड़ते हुए उनको देखा जा सकता था, उनको आते हुए या घुमड़ते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा क्या हो गई? ताज़ी और स्वीट हो गई, मनोहारी हो गई, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो द मैन माने वह आदमी क्या कर रहा था? कौन आदमी? लैंचो। क्या? वेंट आउट माने बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, बल्कि, देन माने बल्कि, यहाँ बल्कि होगा, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी बल्कि वो अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर आया, और किसी कारण से नहीं आया, बल्कि अपनी बॉडी पर और रेन का आनंद अनुभव करने के लिए वो बाहर आया, ठीक है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो वो एक्सक्लेम्ड हो गया, एक्सक्लेम माने, और जब वो वापस आया तो वो अकस्मात पुकार उठा, मतलब एक्सक्लेम माने होता है अचानक से चीखना, अचानक से चिल्लाना। तो जब वो वापस आया तो अचानक से वो एक्सक्लेम्ड हो गया, चिल्लाने लगा। क्या? देयर आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, क्या कि आकाश से ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वो क्या है? ये नए सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं, यानी बड़े बूंदें क्या हैं? जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं, 10 सेंट के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर है। सेंट मतलब सिक्कों से, सेंट के सिक्के, मतलब जो नए नए बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्कों के बराबर हैं, और जो स्मॉल, जो लिटिल वंस हैं वो क्या हैं? वो 5 हैं, यानी वो 5 सेंट के सिक्कों के बराबर हैं। तो कॉइन से उनको कंपैरिजन कर रहा है, किनको? रेन ड्रॉप्स को। तो जो बिग रेन ड्रॉप्स हैं वो क्या है? वो 10 सेंट के बराबर हैं, और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के हैं।
ठीक है, तो इस तरह से पैसेज है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द बॉयज़ डूइंग, यानी लड़के क्या कर रहे थे। तो सिंपल है, लड़के क्या कर रहे थे, तो ऊपर लिखा है द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, है ना, सीधा सीधा आ जाएगा इसका आंसर, सीधा सीधा क्या आएगा, द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, बस यहीं तक लिखना है। अब ये नहीं लिखना है कि अनटिल द वुमेन कॉल टू देम कम फॉर डिनर, ये कुछ नहीं लिखना है, फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है। ठीक है ना, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। पूछ क्या रहा है कि व्हाट वर द बॉयज़ डूइंग, लड़के क्या कर रहे थे, तो यहाँ तक लिखना है बस, नियर द हाउस। ठीक है, द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के फील्ड में काम कर रहे थे। ठीक है, वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के क्या कर रहे थे, छोटे बच्चे जो है घर के पास खेल रहे थे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैड लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो ने क्या प्रेडिक्ट किया था, लेंचो ने क्या पूर्वानुमान लगाया था, लेंचो ने क्या भविष्यवाणी की थी भाई। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें लिखा नहीं है, इसमें ये था कि जैसे ही वो डिनर के लिए, इट वाज ड्यूरिंग द मील, यानी जैसे ही भोजन का समय हुआ, दैट जस्ट, ठीक वैसे ही क्या हुआ, एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने जैसे ही भविष्यवाणी की थी वो हो गई। क्या भविष्यवाणी की थी कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी, गिरने लगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो लेंचो हैड प्रेडिक्टेड दैट इट वुड रेन, क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे लेंचो, फिर ये हैड आ जाएगा इसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, फिर प्रेडिक्टेड आएगा। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड दैट, ठीक है, ये टी है, दैट इट वुड रेन, इट वुड रेन, लेंचो ने क्या किया था कि बारिश होगी, तो लेंचो ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि दैट इट वुड रेन, कि बारिश होगी। ठीक है, तो लेंचो हैड प्रेडिक्टेड दैट इट वुड रेन। राइट, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द क्लाउड्स कंपेयर टू, यानी क्लाउड्स ने बादलों को किससे कंपेयर किया गया, यानी बादलों की तुलना किससे की गई है। तो आप सीधे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे द क्लाउड्स, फिर ये आर आ जाएगा, कंपेयर टू आएगा, इतना तो यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन से। द क्लाउड्स आर कंपेयर टू किससे तुलना की गई है, ह्यूज माउंटेन्स, द क्लाउड्स आर कंपेयर टू ह्यूज माउंटेन्स, यहाँ पे लिखा भी है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी नॉर्थ ईस्ट में बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए या घुमड़ते हुए उनको देखा जा सकता था। ठीक है, तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी बादलों के बड़े पर्वत, यानी बादलों को किस रूप में बताया गया है, माउंटेन्स के रूप में बताया गया। तो कैसे लिखेंगे आंसर, आंसर कैसे लिखेंगे, अभी बताया ना, यहाँ से लिखेंगे द क्लाउड्स, फिर आर कंपेयर टू, द क्लाउड्स आर कंपेयर टू ह्यूज माउंटेन्स, द क्लाउड्स आर कंपेयर टू क्या, ये वाला ह्यूज माउंटेन्स, बस। ठीक है, द क्लाउड्स आर कंपेयर टू ह्यूज माउंटेन्स। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, यानी व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू, यानी वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई है, एंड टू वाई, और किससे, कंपेयर टू एंड वाई, यानी जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको किससे कंपेयर किया गया है और क्यों कंपेयर किया गया है। तो किससे कंपेयर, आप लिखेंगे फिर यहाँ से क्या, द रेन ड्रॉप्स, फिर आर आ जाएगा, आर कंपेयर टू, द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू क्वाइंस, किससे तुलना की गई है, क्वाइंस से, रेन ड्रॉप की तुलना क्वाइंस से की गई है, सिक्कों से क्यों की गई है, एंड वाई, और क्यों की गई है, तो आप लिखेंगे बिकॉज क्यों की गई है, बिकॉज दे रिजेंबल टू द क्वाइंस, क्योंकि वो क्वाइंस से मिलते जुलते हैं, दे
दे रिजेंबल टू द कॉइन्स, क्योंकि वो क्या, क्योंकि वे सिक्कों की तरह लगते थे। ठीक है, रिजेंबल में शक्ल मिलना। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू कॉइन्स बिकॉज, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज क्या, बिकॉज दे रिजेंबल टू द कॉइन्स, बिकॉज दे रिजेंबल टू द कॉइन्स, है ना। और ये भी लिख सकते हो कि द बिग ड्रॉप्स आर, ये भी लिख सकते हो बिकॉज दे आर कॉइन्स, दे आर न्यू कॉइन्स, क्योंकि वो नए सिक्के हैं। ठीक है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, ये भी लिख सकते हो आप बिकॉज करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स 4C, यानी पैसेज में, ओह क्या हो गया पैसेज में, सॉरी बच्चों, अरे हो जाता है कभी, ये फ़ोन से बना रहे हैं तो थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाता है ना। चलो, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स 4C। 4C का मतलब क्या होता है, 4C मतलब होता है भविष्यवाणी करना, पहले से अनुमान लगाना। तो इसके लिए वर्ड आया था प्रिडिक्ट, है ना, प्रिडिक्ट आया था वर्ड। 4C फर्स्ट फॉर्म में है ना, 4सा होता तो प्रिडिक्टेड आता, और यहाँ पे क्या दिया है, प्रिडिक्टेड दिया है, कहाँ पे है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट द लेंचो हैड प्रिडिक्टेड है, लेंचो ने जैसे भविष्यवाणी की थी, तो वहाँ पे 4C है, तो आप लिखेंगे द वर्ड प्रिडिक्ट मीन्स, आप ईडी हटा देंगे इसमें, द वर्ड ऐसे मैंने कैसे बताया, द वर्ड, ठीक है, प्रेडिक्ट मीन्स 4C, द वर्ड प्रेडिक्ट मीन्स 4C। ठीक है, कलर बदल लेता हूँ एक बार, चलो, तो ये जैसे इसको आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दोगे, किसको, ये, ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में, प्रेडिक्ट, द वर्ड प्रेडिक्ट मीन्स 4C, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है बच्चों, कर लेना इसको, है ना। द वर्ड प्रिडिक्ट मीन्स 4C, यानी 4C जो वर्ड है, जो प्रिडिक्ट है, प्रिडिक्ट शब्द का अर्थ क्या है, 4C, यानी पहले से अनुमान लगाना। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इसको, इस पैसेज को, इसके केवल आपने क्वेश्चन आंसर करने, इस पैसेज को पढ़ना है, समझना है, एक क्वेश्चंस आपने नोट करने हैं और उनका आंसर खुद से करना है। फिर आप चेक करेंगे कि हमने कैसे बताया था, क्या आपके आंसर उससे मेल खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।